निशाचरों के समान काम अभी अभी तिरुपति बालाजी में हुआ। कल ही की खबर है। देखो नीचता की पराकाष्ठा। भगवान वेंकटेश कलऊ वेंकट नायक जिनको कहा जाता है, कलिकाल में जो साक्षात इस पृथ्वी के देवता हैं। और पूर्व की सरकार जो थी, उस नालायक का नाम भी लेना पाप ही है, तो मैं नाम नहीं लूंगा उस गधे का, नीच का। भगवान के मंदिर में जो लड्डू का प्रसाद, तिरुपति का तो लड्डू प्रसाद सबको ही मिला होगा कभी न कभी, वहां का प्रसिद्ध ही है। और उस लड्डू प्रसाद को लेकर के लैब में भेजा गया, और जब उसमें जो पड़ा हुआ जो मटेरियल है, उसमें घी किस घी में बना, उसकी जांच हुई तो उसमें मछली के तेल को पाया गया। और मांस में होने वाले जो कुछ तत्व होते हैं वो भी उस लड्डू में पाए गए। बताओ, भगवान के मंदिर में जानबूझ करके ऐसा भोग लगवाया गया और हिंदुओं को बांट करके उनका धर्म भ्रष्ट किया गया। इन नीचों के साथ भी यही होना चाहिए। तो बेचारे महात्मा थे, इनको तो पता भी नहीं था, तभी इनके लिए भगवान राम बन करके आए। भगवान के साथ छल करोगे एक बार भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्तों के साथ जो छल करेगा उसका समूल नाश हो जाएगा। भगवान के मंदिर में बताओ, ये षड्यंत्र है। इसीलिए आज भी सब हिंदुओं को जागृत होना चाहिए। अब सोने का समय नहीं है, नहीं तो एक दिन आएगा कि भगवान को भी उठवा करके कहीं बाहर भिजवा देंगे। दक्षिण भारत की ये बहुत बड़ी विडंबना है। वहां के लोग बोलने में डरते हैं। आज दक्षिण भारत के कई प्राचीन मंदिरों के जो विग्रह हैं, उत्सव विग्रह, उनको रिप्लेस करके दूसरा विग्रह बैठा के जो मूल विग्रह था उसको विदेशों में बेच दिया गया एंटीक के नाम पे। ये हमारे हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है। और इसका कारण कौन है? क्या राजनेता हैं? नहीं, हम और आप लोग ही हैं इसके जिम्मेदार। आज हिंदुओं के बच्चों को नहीं पता कि श्री राम जी कितने भाई थे, राम जी के पिता का क्या नाम था। आज के बच्चों से पूछ लो, चक्कर आ जाएगा उनको। अभी एक हीरोइन थी, वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, उससे पूछा कि राम जी के पुत्रों का नाम बताओ, तो उस पर ये नहीं बताया गया। बताओ, ये हाल है। और इन लोगों को हम क्या मानते हैं? हमारा आइडल है ये। ऐसे नालायकों को आइडल मानोगे तो क्या होगा? यही हाल होगा। अपने धर्म की रक्षा हमको करनी है, इसलिए अपने बच्चों को बचपन से संस्कार दीजिए, धर्म को समझाइए धर्म क्या है। आज धर्महीन होकर के पशुओं के समान हमारे बच्चे और हम लोग आचरण कर रहे हैं। कहते हैं ना, धर्मेण हीना पशु भी समान। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान ही है। शिखा सूत्र रखने में शर्म आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? चुटिया रखने को कह दो तो कहते हैं अरे ये फैशन खराब कर रहे हैं। इस चुटिया के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने मस्तक को कटवा दिया था, पर चुटिया नहीं कटाई। जनेऊ उतार दो हम तुम्हें छोड़ देंगे, पर सिर कटवा लिया, जनेऊ नहीं उतारा। और उनकी संतान हम नालायक पैदा हुए हैं। आज स्वतंत्र भारत में कौन रोकने वाला? तिलक लगाए तो स्वतंत्र भारत में चुटिया रखें कोई रोकने वाला है? जनेऊ पहने कोई रोकने वाला है? और अगर कोई रोक भी रहा है तो ये हमारी बुजदिली है, ये हमारा निकम्मापना है कि हमको कोई रोक कैसे रहा है। दूसरे धर्म वाले बहुत अच्छे हैं अपने धर्म के ऊपर, उनको अपने नियम संयम में कभी कोई ग्लानि नहीं होती। वो लोग तो रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहीं चद्दर बिछा के वो नमाज करने लगते हैं। कितने हिंदू संध्या करते हैं, संध्या का नाम तक नहीं पता, संध्या क्या करेंगे। सूर्य को अर्घ दान देना, गायत्री का जप, अघमर्षण आदि कौन कौन कर रहा है? कितने लोग कर रहे हैं? किसको मालूम है? तिलक तक नहीं लगा रहे। आज भी अगर नहीं सुधरे, आज भी अगर हम लोग नहीं जागे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे कि भारतवर्ष में हिंदू जाति पाई जाती थी। आज भगवान वेंकटेश के मंदिर में इतना बड़ा कांड हो गया, तो अब आप सोच सकते हो और भी क्या क्या आगे हो सकता है। जहां वैखानस आगम के बड़े बड़े पंडित लोग भगवान की सेवा में खुद खड़े रहते हैं, और उनके नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया, उनको पता नहीं चला। तो सोचो क्या स्थिति आ गई है।